प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ जैन मुनि की इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे परिवार से होने वाली है जिस परिवार में से चार जनरेशन से दीक्षाएं हुई है। इस परिवार में अनेक दीक्षाएं हुई है और उन परिवार के पीछे दीक्षाओं के पीछे के अलग अलग बातें इस एपिसोड के द्वारा हम जानेंगे। प्रणाम। पुण्यपाल भाई, आपसे जानना था कि आपके परिवार में इतनी सारी दीक्षाएं हुई है, कितनी दीक्षाएं हुई है, नंबर ऑफ दीक्षा आपके परिवार में से कितनी हुई है और कैसे एक एक दीक्षाएं फोर्थ जनरेशन दीक्षा ले रही है, ऐसा मैंने सुना है। तो कैसे फर्स्ट जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन तक की दीक्षाएं हुई है, वो सारी घटनाएं, वो किस तरह एक एक दीक्षा हुई, वो सब बातें आपसे मुझे जाननी थी। प्रणाम। हमारे परिवार पूनमिया परिवार में टोटल 18 दीक्षा हो गई है और ये मेरी बेटी की 19वीं दीक्षा है। जैसे मतलब मेरे जन्म हुआ उस टाइम मेरी बुआ मारसम ने दीक्षा लिया था और उन्होंने जो हमारे घर में संयम का द्वार खोला और वो परंपरा आज चल रही है, तो उसमें मेरे फर्स्ट जनरेशन मतलब मेरे दादा ने दीक्षा लिया, सेकेंड जनरेशन मेरी बुआओं ने दीक्षा लिया, थर्ड जनरेशन मेरे भाई मार साहब और मेरे बहन मार साहब सब लोगों ने दीक्षा लिया। और आज खुशी की ये बात है, फोर्थ जनरेशन मतलब मेरी बच्ची आज ये संयम पथ पे चल रही है। 1981 में फर्स्ट दीक्षा हुई थी और तब से ये सिलसिला चल रहा है और ये फोर्थ जनरेशन मेरी बच्ची 2023 में दीक्षा ले रही है, जो हमारे परिवार के 19वीं दीक्षा है। जी केली बहन, आपसे जानना था कि छोटी एज में दीक्षा के भाव आपको कैसे हुए? अलग अलग चेंजेस आए रहेंगे, आप बहुत बार रहने वगैरह गए होंगे, परंतु आपने कब ऐसे मक्कम किया मन को कि नहीं, मुझे संसार में नहीं रहना है, दीक्षा ही लेना है, वो एक आपसे जानना था। जैसे कि पापा ने बोला कि घर पे इतनी सारी दीक्षाएं हुई है, तो उस तरह से घर का एनवायरनमेंट ऐसा ही था। और मैं जब छोटी थी 1-1.5 साल की, तब मेरे दादी साहब मुझे प्रतिक्रमण करते थे तो भी मुझे गोद में बिठा के करते थे। फिर किचन में काम करो तो भी मुझे ऐसे सूत्र पूरे दिन सुनाते थे। और फिर मुझे फर्स्ट टाइम थाने में मैं जब 3.5 years की थी तब मुझे मार साहब के पास रखा। थोड़ी देर मैं तब 1.5 month 2 month मार साहब के पास रुकी थी। 3 साल की उम्र में आप 1.5 महीना तक रुके साहिब जी के? जी। फिर तब मेरे पुण्य नहीं हो गया कि तब मैं दीक्षा ले सकी। फिर टर्निंग पॉइंट मेरा 9 साल की उम्र में मैं जब ऋषभ राज्य में नवाणु करने गई, वो मेरा एकदम टर्निंग पॉइंट था। और जैसे एक स्तवन में आता है ना, महारा आदिश्वर दादाए खोलिया 6 दरवाजा जी, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। सच्ची में मैंने यात्रा करते करते मेरे आदिश्वर भगवान ने मेरा दरवाज़ा खोला और मेरा विज़न क्लियर किया। तब से मेरा भाव एकदम कि मुझे दीक्षा ही लेनी है। जी। पुण्यपाल भाई, आपसे जानना था कि जो इतनी सारी दीक्षाएं हुई है, तो धर्म के संस्कार पहले से ही थे परिवार में, दीक्षाओं के संस्कार थे या नॉर्मल संस्कार के बाद, या किसी से स्टार्ट हुआ, किसी गुरु भगवान की प्रेरणा? कैसे इतनी सारी जो दीक्षाएं हुई वो एक आश्चर्य की बात है। और उसमें संस्कारों का सिंचन किस तरह हुआ, किस तरह से ये दीक्षाओं के द्वार खुले और हर एक जनरेशन में दीक्षाएं हुई, तो वो मूलभूत संस्कार कहाँ से शुरू हुए, वो एक आपसे जानना था। हमारे घर में ये संस्कार मेरे दादी के पिताजी, जो आचार्य भुवन भानु सुरेश्वर मार साहब के शिष्य और प्रवर्तक योगेंद्र जी मार साहब थे, जब मेरी दादी की शादी हुई थी तब उन्होंने दीक्षा के जो द्वार जो हमारे घर से खुले हैं ना, उसका अगर कोई जो मूलभूत है, तो जब मेरी दादी की शादी हुई थी तब कन्यादान में उनके पिताजी ने उन्हें एक ही दिया था कि जो ये आपके घर में कोई भी बच्चा या बच्ची दीक्षा लेने के लिए बोले तो उसे ना मत कहना। और वो संस्कार, वो धर्म के जो संस्कार है वो लेके मेरे दादी हमारे घर में आई। और उनके बाद 1981 में हमारे गांव में, बोरडी गांव में, साध्वी जी विवेक माला जी मार साहब, साध्वी जी विपुल माला जी मार साहब, साध्वी जी विनीत माला जी मार साहब, उनका चातुर्मास करवाया। और चातुर्मास में हमारी दादी ने महाराज साहब को बोला कि ये चातुर्मास आपको मैं मेरे घर से दीक्षा का द्वार खुले और वो हेतु सर मैं आपको चौमासा करवा रही हूँ। आप कोई भी हिसाब से हमारे घर से ये जो द्वार खोलना है वो खोल के जाओ,
ऐसा करके उन्होंने चौमासा करवाया और वो चौमासा की फलश्रुति हमारे घर में दीक्षा की परंपरा को लेके आई। और उसके बाद हमारी बुआ महाराज साहब उन्होंने दीक्षा का द्वार खोला और तब से संस्कार में मतलब ऐसे बोलो तो हमारे घर में सुबह में हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी मम्मियाँ सुबह में उठती थी ना तो हमारे बच्चे लोग उनकी गोदी में जाते थे ना तब वो प्रतिक्रमण करती होती थी। बराबर। तो ये जो बोलते हैं ना वो वज्रस्वामी जी। तो वज्रस्वामी आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे घर में वज्रस्वामी की हम लोग कि वो वज्रस्वामी जो उस टाइम थे, लेकिन नहीं, हमारे घर में भी हमारी दादियों ने ये वज्रस्वामियों को पैदा किया हुआ है जी। और वही परंपरा आज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में चल रही है और यही धर्म का संस्कार हमारे घर में चल रहा है। जी। केली बहन, आपकी दीक्षा की जो थीम है उसका नाम है परंपराना पंथे, गुजराती वर्ड है। तो मुझे एक आपसे जानना था कि ये थीम रखने के पीछे का क्या कारण है और इसका क्या मीनिंग है, आपने क्या सोच के ये रखा है परंपराना पंथे, वो एक आपसे जानना था। परंपराना पंथे, इस वर्ड का मीनिंग टू फॉलो ट्रेडिशन। जैसे उसका दो तरीके से मैं समझाऊंगी। पहले घर पे जी। तो मेरे पापा के दादा फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन मेरे पापा के बुआ जी। फिर थर्ड जनरेशन मेरे बुआ माँ से, मेरे चाचू माँ से, उन लोगों ने दीक्षा ली थी और फोर्थ जनरेशन मेरी है। तो जनरेशन टू जनरेशन जो है उसके वजह से जी। और सेकंड रीज़न, पहले मेरे उपकारी ऋषभदेव भगवान, फिर आसन्न उपकारी महावीर स्वामी भगवान, ऐसे 24 से 24 तीर्थंकर ने जो ट्रेडिशन फॉलो की है मोक्ष में जाने की, वैसे ही मुझे भी लास्ट लक्ष्य, लास्ट गोल तो मेरा भी मोक्ष जाने का ही है और वो दीक्षा के बिना नहीं होने वाला है। तो मुझे भी बस उनकी ही ट्रेडिशन, उनकी ही परंपरा पे चलना है, इसलिए मेरी दीक्षा का टाइटल है परंपराना पंथ है। आपसे जानना था कि मात्र केली बहन की उम्र 13 वर्ष की है, छोटी सी एज में वो दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, संसार को पूरी तरह से देखा नहीं है, पढ़ाई भी उन्होंने मतलब 10th से कम रहेगी, तो संसारिक इतना सब कुछ देखा नहीं है, उनकी समझ, उनका बचपन कह सकते हैं 13 साल की उम्र, तो उस एज में उनकी दीक्षा लेना आप लोगों के लिए क्या लगता है कि सही है, या थोड़ी एज के बाद जब बड़े हो जाते, सब देख लेते, उसके बाद दीक्षा लेते, तो क्या सही है? आपके मत के अनुसार आपको क्या लगता है उनके लिए, वो एक जानना था आपसे। मैं जिस परिवार से आई वहाँ कुछ भी धर्म नहीं था, पर मैं जिस परिवार में आई वहाँ पे इतना धर्म था कि मुझे मेरे सास ससुर ने इतना धर्म के संस्कार दिए कि उससे मुझे लगा कि मैंने बहुत पाप वाली ज़िंदगी जी है। बट मेरे सास ससुर ने ऐसी ज़िंदगी मुझे जिलाई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं मेरे संतान को पाप शून्य ही ज़िंदगी जीऊँ, कि मेरे संतान को दीक्षा लेने की इच्छा हुई तो मैं कभी उनको मना नहीं करूँगी। फिर मैंने ऐसे सोचा, मेरी बेटी ने मुझे ऐसे बोला कि मम्मी मैं 9 साल की हूँ, मुझे दीक्षा लेनी है, तो मैंने उसको बोला कि नहीं 2 साल के बाद लो दीक्षा। फिर वो 13 साल की होने आई तब उसने बोला बस मम्मी अभी आप कितना बड़ा करोगे मुझे। तब मुझे लगा नहीं, ये दीक्षा के लिए बहुत मक्कम हो गई है, अभी मैं उसको दीक्षा के लिए रजा दूँ और मैं खुश हूँ। वो 13 साल की एज में दीक्षा ले रही है तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो पाप शून्य जिंदगी जीने जा रही है। जी। मुमुक्षु केली एवं उनके परिवार के साथ हमारा ये वार्तालाप आगे भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। प्रणाम।